नमस्कार साथियों। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के पर्यटन स्थल। यह रीट सिलेबस में दे रखा है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सिलेबस में भी दे रखा है और राजस्थान के सभी एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। हम जितने भी आरपीएससी ने एग्जाम्स लिए हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम पढ़ेंगे। हवा महल का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? आरएस परी 2013 में प्रश्न पूछा गया था कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर है स्वाई प्रताप सिंह। हवा महल का निर्माण 1799 में स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया। इसमें 953 खिड़कियां है। भीलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये सेकंड ग्रेड परीक्षा में आया था, फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में आया 2022 में, माउंट आबू सिरोही। भीलवाड़ा के जो जैन मंदिर है ना वो माउंट आबू सिरोही में है। भीलवाड़ा के जैन मंदिर अपनी उत्कृष्ट नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? एलडीसी में आया था तो जयपुर में। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना 1979 में हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। मेहरानगढ़ किला किस पहाड़ी पर स्थित है? यह है चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण राव जोधा ने 1459 में करवाया था। रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? यह है मथाई नदी। आरएस परी 2016 में प्रश्न पूछा गया था कि रणकपुर के जो जैन मंदिर है पाली में है वो कौन सी नदी के किनारे पर है? मथाई नदी। रणकपुर जैन मंदिर पाली मथाई नदी के किनारे है। इन्हें स्तंभों का वन भी कहते हैं। रणकपुर के जैन मंदिरों को क्या कहते हैं? स्तंभों का वन कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? किराड़ू के मंदिर जो बाड़मेर में है उनको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू के मंदिर। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर अपनी कामुक मूर्तिकला के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाते हैं। अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोंपड़ा मूल रूप से क्या था? ये एक संस्कृत पाठशाला थी। 2.5 दिन का झोंपड़ा मूल रूप से विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में तब्दील कर दिया। मोहम्मद गौरी का दास या गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने मस्जिद बना दी। चित्तौड़गढ़ किला किस पहाड़ी पठार पर स्थित है? ये मेसा पठार पर है। ये कॉलेज की जो एग्ज़ाम थी ना कॉलेज लेक्चरर की उसमें पूछा गया। चित्तौड़गढ़ किला मेसा पठार पर है। राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है। ढूंढाड़ सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र कौन सा है? ढूंढाड़ सर्किट का जयपुर। ढूंढाड़ सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जयपुर, जिसमें आमेर और अन्य महल भी शामिल है। पुष्कर मेला किस माह में आयोजित होता है? तो ये कार्तिक माह में आयोजित होता है। पुष्कर मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। रंगारंग पशु मेले के रूप में प्रसिद्ध है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में। तो मूसी महारानी 80 खंभों की छतरी है, अलवर में है। आमेर का किला में स्थित शीश महल किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो ये मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। शीश महल सुख मंदिर का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। उदयपुर में स्थित सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? राणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। रणथंभौर का किला किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। बूंदी में स्थित 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? राव अनिरुद्ध सिंह ने। तो 84 खंभों की छतरी बूंदी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। याद रखना 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में और 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की अलवर में है। जैसलमेर का किला सोनार फोर्ट जिसे कहते हैं किस नाम से जाना जाता है? तो सोनारगढ़ कहते हैं इसको। सोनार फोर्ट या सोनारगढ़ भी कहते हैं। जैसलमेर किला पीले पत्थरों से बना है। सूर्य की रोशनी में सोने जैसा चमकता है इसलिए इसे सोनारगढ़ कहते हैं।
राजस्थान में हेरिटेज होटल का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा शहर है? जयपुर है। जयपुर में सर्वाधिक संख्या में हेरिटेज होटल, पुराने महल और हवेलियां हैं। अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने इसे शुरू करवाया था। दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने शुरू करवाया था और गयासुद्दीन खिलजी ने इसे विस्तार रूप दिया था। अब्दुल्ला खान का मकबरा कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है। ये भी देखो फर्स्ट ग्रेड 2018 में प्रश्न पूछ लिया गया। अब्दुल्ला खान का मकबरा कहाँ पर है? अजमेर में है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा जो जोधपुर है उसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जसवंत थड़ा जोधपुर को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, जिसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। बीकानेर का प्रसिद्ध किला जूनागढ़ किस श्रेणी का है? तो ये दानवन श्रेणी का है, यानी जमीन के ऊपर जो दुर्ग बना होता है ना, उसको दानवन श्रेणी में रखते हैं। जूनागढ़ किला रेगिस्तानी क्षेत्र दानवन दुर्ग में आता है, जिसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। प्लेस ऑन व्हील्स ट्रेन की तर्ज पर शुरू की गई दूसरी लग्जरी ट्रेन कौन सी है? हेरिटेज ऑन व्हील्स है। हेरिटेज ऑन व्हील्स छोटी यात्राओं के लिए शुरू की गई थी, जबकि रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स इसी तर्ज पर एक प्रमुख लग्जरी ट्रेन थी। अब दोनों बंद हो गई है। सिटी प्लेस उदयपुर किस झील के किनारे है? पिछोला झील के। जो सिटी प्लेस उदयपुर में है वो पिछोला झील के किनारे है। बाड़मेर का प्रसिद्ध मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो बाड़मेर का जो प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर है वो गुर्जर प्रत्यार शैली या महामारू शैली में बना हुआ है। किराड़ू के मंदिर गुर्जर प्रत्यार शैली या महामारू शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है। माउंट आबू में स्थित टोडरॉक किस झील के किनारे है? ये नक्की झील के किनारे। टोडरॉक और नंदरॉक नाम की दो संरचना बनी हुई है, यानी मेंढक के आकार की, जो नक्की झील के किनारे है। नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू में है, जो देवताओं के नाखूनों द्वारा बनाई गई बताते हैं। टोडरॉक मेंढक की आकृति वाली चट्टान नक्की झील के किनारे है। गोगामेड़ी मेला किस जिले में आयोजित होता है? हनुमानगढ़ और चूरू में। देखो हनुमानगढ़ में जो जो धुर मेड़ी है वो हनुमानगढ़ में है, और जो शीश मेड़ी है वो चूरू में है। गोगामेड़ी मेला हनुमानगढ़ मेड़ी और चूरू गोगा जी का जन्मस्थल ददरेवा दोनों स्थानों पर आयोजित होता है। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो ये दिया गया था 1989 1809 मोहम्मद यूनुस समिति के द्वारा। राजस्थान पर्यटन को उद्योग का दर्जा कौन सी समिति की सिफारिश पर दिया था? मोहम्मद यूनुस 1989 में। जगत अंबिका माता मंदिर कहाँ पर है? मेवाड़ का खजुराहो भी इसे कहते हैं। उदयपुर, जगत उदयपुर में है। जगत अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर में, मेवाड़ का खजुराहो भी इसे कहते हैं। आबू पर्वत को किस नाम से जाना जाता था? अर्बुदांचल। अर्बुदांचल कहा जाता था। आबू पर्वत का प्राचीन नाम अर्बुदांचल था। जयपुर में स्थित नाहरगढ़ किला का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जय सिंह ने करवाया था। नाहरगढ़ किला का निर्माण सवाई जय सिंह ने 1734 में। पटुओं की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। पटुओं की हवेली जैसलमेर में है। रणथंभौर किला में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने। त्रिनेत्र गणेश मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। राजस्थान पर्यटन का वर्तमान लोगो क्या है? पधारो मारे देश। 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। बीकानेर में स्थित जूनागढ़ किला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जमीन का जेवर भी कहा जाता है। जूनागढ़ किले को जमीन का जेवर कहा जाता है। राजस्थान में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 2022 में। पर्यटन को पहले उद्योग का दर्जा दिया गया था। कब? उद्योग का दर्जा दिया गया था 1989 में। और पर्यटन को 2022 में किसका दर्जा दे दिया गया? जन उद्योग का।
सिटी पैलेस जयपुर में स्थित मुबारक महल किस शैली में निर्मित है? ये है राजपूत मुगल यूरोपीय शैली का मिश्रण है। सिटी पैलेस जयपुर है राजपूत मुगल और यूरोपीय शैली का मिश्रण है। रणकपुर जैन मंदिर किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? आदिनाथ, जिसे ऋषभ देव भी कहते हैं। रणकपुर के जो जैन मंदिर पाली में है वो आदिनाथ को समर्पित या ऋषभ देव को समर्पित है, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे। उदयपुर में स्थित पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? ये राणा लाखा के बंजारे द्वारा करवाया गया था। राणा लाखा के टाइम में पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। जयसमंद झील, जिसे डेबर झील भी कहते हैं, जयसमंद लेक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? डेबर झील कहते हैं इसे। मेहरानगढ़ किला में स्थित फतेह पोल का निर्माण किसने करवाया था? ये महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। फतेह पोल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने मुगलों पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। राजस्थान में थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर में। थार महोत्सव बाड़मेर में। रणकपुर जैन मंदिर में कुल कितने स्तंभ हैं? 1444। रणकपुर जैन मंदिर में 1444 स्तंभ है, जो अपनी कला के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में टूरिज्म सर्किट को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 10। तो राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से 10 प्रमुख सर्किटों में विभाजित किया गया है। चित्तौड़गढ़ किला में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। कीर्ति स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ भी कहते हैं, कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। रणथंभौर किला किस श्रेणी का दुर्ग है? वन दुर्ग है। रणथंभौर किला सघन वन और पहाड़ियों से घिरा होने के कारण वन दुर्ग और गिरि दुर्ग दोनों की श्रेणियों में आता है। माउंट आबू में स्थित अर्बुदा देवी मंदिर किस पहाड़ी पर है? माउंट आबू पहाड़ी पर है। अर्बुदा देवी मंदिर माउंट आबू में स्थित है, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम अर्बुदाचल पड़ा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? ये सुल्तान महमूद खिलजी ने करवाया था। बुलंद दरवाज़ा सुल्तान महमूद खिलजी। जोधपुर में स्थित एक थंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अजीत सिंह ने। महाराजा अजीत सिंह ने एक थंबा महल का निर्माण जोधपुर में महाराजा अजीत सिंह ने। प्लीज़ मित्रों, चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। एक थंबा महल का निर्माण, जिसे एक प्रहरी मीनार भी कहते हैं, कि निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। रणकपुर जैन मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन थे? देपाक या देपा। रणकपुर जैन मंदिर के मुख्य वास्तुकार देपाक या देपा थे। राजस्थान में शीतला माता का मेला आयोजित कहाँ होता है? चाकसू जयपुर में। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को आयोजित होता है। तो मित्रों, इस प्रकार अपने 50% यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आगे के जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों, पोलाइट रिक्वेस्ट, आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। और यदि कोई सुझाव है आपका किसी प्रकार का, तो कमेंट जरूर किया करो। ओके, थैंक यू दोस्तों।